पहला स्टार 1962 का है, दूसरा जो है 1965 का है, और पहले 62 की लड़ाई हुई, हमीद उसमें भी लड़े हुए थे, हमारे गांव के ही हैं। क्योंकि अगर गलती से दुश्मन पकड़ लिया तो खुद मार लेना, तो नक्शे को तो चबा जाना। अगर दुश्मन के कब्जे में आ गया तो गोली खा करके मर जाएगा। पूरा बॉर्डर छोड़कर पूरी आर्मी लड़ गई और जा करके ठीक 6 बजे झंडा 15 किलोमीटर पर गाड़ दिए। 65 की लड़ाई में पहला 3 टैंक टूट रहा है, इसके पहले कोई नहीं टूटा था। जो आजकल के टैंक लड़ रहे हैं ना यूक्रेन से, ये सब टैंक हमारे के पहले के ही थे। लाल बहादुर शास्त्री वाला नो, लड़ाई और चलेगी, लड़ाई नहीं बंद होगी। तुम ही तो बोल रहे थे कि धोती सरकार है क्या करेगी। मतलब 1 से शुरू हुई, 9 तारीख की रात को हमीद मरा 3 पेटे टैंक तोड़कर, और 13 तारीख को सुबह लड़ाई खत्म हुई। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे हाथ में एक मेडल पैड है जिसमें आप अगर दाहिने तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे तो ये 3 स्टार आपको नज़र आएंगे। ये वो 3 स्टार हैं जो मुझे लगता है कि ये अनोखा है, इसके अलावा मुझे लगता है अब तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ हमें बाबा ने दिखाई, जो मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये जो दरअसल ये जो 3 स्टार हैं वो एक सैनिक को तब मिलता है जब वो किसी युद्ध में भाग लेता है। बाबा सही, तो ये आप एक बार पहले मैं चाहूँगी कि आप देख लीजिए। हमारे बगल में जो जिनको अभी हम बाबा के नाम से संबोधित कर रहे हैं, दरअसल ये देश के वो वीर सैनिक हैं जो देश के लिए 3 बार युद्ध लड़ चुके हैं। आज बाबा रिटायर हो गए हैं तो आप सैनिक से हमारे लिए बाबा हो गए हैं। प्रणाम बाबा। मतलब एक सैनिक को हम बाबा के रूप में बुला रहे हैं ना मामा? ना, बात सही। बाबा ये तो बताइए ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मेडल मिला, कैसे मिला? ये जो है ये पहला स्टार 1962 का है, दूसरा जो है 1965 का है, और तीसरा स्टार जो है 71 का है। और ये जिस जगह पर हम राउंड वाला जो है, जिस जगह पर हम नौकरी किए हैं उसका है। ये वाला कहाँ पे मिला था? ये वाला कहाँ पे मिला? ये जब 9 साल पूरा हुआ तो ये मिला था। ये हिमालय का है। और ये जो है ये अशोक स्तंभ जो दिया हुआ है, ये देश के बारे में जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए है। ये भी अशोक स्तंभ जो अच्छा काम करता है उसके लिए मिलता है। तो यही सब है। और ये स्टार जो है हमेशा लड़ाई का ही होता है। तो ये अब तो किसी योद्धा को नहीं मिलता, सैनिक को नहीं मिलता। मतलब जैसे अब लड़ाई लगती ही नहीं लग रही है। अब लड़ाई लगी नहीं रही तो मिलेगा कहाँ से? बाबा ये जब देखते होंगे आप तो वो दिन याद आ जाता होगा आपको? अरे तो अब तो जाना है उधर देखने के लिए कि इधर क्या देखना है। वाह। अब लड़ाई का सिस्टम बदल गया है। कुछ किस्सा बताइए इन मेडलों का, कुछ किस्सा बताइए ना जो आपको याद आता हो। कभी कभी तो आप भी इत्मीनान से लेटते होंगे तो कुछ किस्से आपको याद आते होंगे। क्या याद, हम लोगों को ये धरती माँ की हमेशा याद आती रहती है कि कहाँ पर थे, कैसे थे और कैसे कैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया। अब वो सारा सिस्टम बदल चुका है। अब इसके बारे में हम लोगों को जो है अलग उस समय की ट्रेनिंग थी और अब अलग ट्रेनिंग है। उस समय की ट्रेनिंग ऐसा थी कि आमने सामने का युद्ध था, आमने सामने की लड़ाई थी, तो सिर्फ खाना खाना है और ताकत बनाना। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आजकल तो यहीं से बैठो दिल्ली बर्बाद, पाकिस्तान बर्बाद, मिसाइल ले जाएगी उड़ा के मार। तो यही भाई आज की लड़ाई में और उस समय की लड़ाई में बड़ा फर्क होता है। कौन सा कठिन होता था? उस समय के ज़्यादा कठिन होता था जब आपका दुश्मन आपके ठीक सामने है? उस समय का सबसे कठिन था। कब मर जाए उस कब पता नहीं, क्योंकि किसी को कैप्चर करना है जब, तो उसके अंदर जब घुसेंगे तभी तो हम कैप्चर करेंगे। तो अब घुसने के लिए हमको डबल ताकत चाहिए और अच्छी हम बंदोबस्त करके चलेंगे तब ना दूसरे घर में घुसेंगे। तो मानसिक एक ताकत की भी ज़रूरत है कि आप, हाँ, मानसिक ताकत की बहुत ज़रूरत रहेगी। हमें लड़ना है, इसके लिए पहले शेर बनना होगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो अपने दिमाग में। ये तो खैर फौज में जब भर्ती हो गया तभी वो अपने प्राण जो है हाथ पर ले लेता है।
लेकिन तो कमांडर के ऊपर है कि सैनिकों को मरा दिया जाए या सब बचा लिया जाए। कमांडर, क्योंकि उसी के ऊपर लड़ाई है, जैसा आदेश कमांडर देगा हम लड़ेंगे। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जितने सैनिक लड़ने जाते हैं और युद्ध स्थल से वापस आते हैं, उन सभी को ऐसे स्टार मिलता है? नहीं, सभी को नहीं। अब तो नहीं मिलेगा ना सभी को। नहीं, मैं ये समझ, जो रहेगा उस समय युद्ध में, जैसे लड़ाई जब होती है तो उसका एक लाइन बना दिया जाता है कि इधर लड़ाई का मैदान, इधर शांति का मैदान है। तो जो लड़ाई के मैदान में रहेगा उसको स्टार मिलेगा, क्योंकि वो तो बाई नेम जाएगा ना, क्योंकि मर गया, खत्म हो गया, कोई बात हो गई तो उसका जवाबदार, उसका डाटा होना चाहिए ना कि कौन मरा कौन नहीं मरा। तो वही बात है। तो जो सैनिक मर जाते होंगे उनके परिवार वालों को दिया जाता है डेड बॉडी? डेड बॉडी नहीं, स्टार। जैसे मान लिया आप युद्ध स्थल पे हैं, कोई बम वगैरह गिर गया या मर गया हो तो नहीं, वो स्टार उसको नहीं मिलेगा, नहीं उसको नहीं मिलेगा। जिंदा वापस आना स्टार, जिंदा मिटा है वो, उसको स्टार नहीं मिलता। हम गाजीपुर में हैं और वीर अब्दुल हमीद जी के साथ अगर कोई था, साथी उनका कोई था तो बाबा थे। तो क्यों ना उन किस्सों के बारे में बात किया जाए थोड़ा। बाबा, हम समझेंगे आपसे उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा, कैसा माहौल रहा, कैसे लड़े वो, कैसे आज लोग उन्हें जानते हैं, कुछ बताइए बाबा। पहले मुझे ये बताइए कि जब युद्ध के मैदान में सामने ऐसी तोपें, ऐसी मिसाइलें जिनको टक्कर देने के लिए हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। एक तरफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, ये उनके पास ऐसी संसाधन थे, ऐसी मशीनें थी जिसको ये माना जाता था कि कोई टक्कर नहीं दे सकता। ऐसे में हमारे पास कुछ नहीं था, हम कैसे लड़ रहे थे बाबा? ऐसा था कि जब 65 की लड़ाई लगी तो उस समय, अब वही लड़ाई सबसे मान्य मानी जाती है 65 की। इसके बाद पहले 62 की लड़ाई हुई, हमीद उसमें भी लड़े हुए थे, हमारे गांव के ही हैं, धामूपुर हमारा गांव है। और हमीद वहाँ पर भी 65 में भी लड़े, अरे 62 में भी लड़े, लेकिन किसी तरह से वहाँ भाई हार हुई हम लोगों की। अभी भी चाइना ज़मीन लिया हुआ है, दे नहीं रहा है। अच्छा। तो अब इसके बाद ठीक पाकिस्तान के बाद दो ही, मतलब 62, 63, 64, 65, 3 साल के बाद जो है पाकिस्तान अटैक कर गया। तो पाकिस्तान अटैक कर गया कि अमेरिका पेटेंट टैंक उसको दिया था, तो थोड़ा उसको बहुत बड़ा गर्व हो गया था। और उस समय ये हुआ भी बना था कि उसको कोई मार नहीं सकता, कोई मार नहीं उसको, ये है वो टैंक ऐसा। जिस समय टैंक बनने लगा तो हमारे भी इंजीनियर काफ़ी कोशिश करने लगे और वो बताए हम लोगों को कि पेटेंट टैंक बन रहा है, हमारे इंडिया के गोला कोई भी कामयाब उस पर नहीं होगा। तो ये हुआ कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मत जो है बहुत बहादुरी का काम करती है। हमीद भी छुट्टी आए थे, हम भी छुट्टी आए थे उस समय पर। हमीद अम्बाला में थे, हम चंडीगढ़ में थे। और एक यादव साहब हैं, 3 ही फौजी हम लोग थे, तो ये थे नासिक में। हम और हमीद यहाँ से तो गए अम्बाला, हमीद गए और हम चले गए अम्बाला से आगे है चंडीगढ़। तो हम अपने कंपनी में चले गए, हमीद अपने कंपनी में रुक गए। तो जब लड़ाई लगी तो हमीद जो है खेमकर्ण सेक्टर में पहुँचे और हम जो है अपने यहाँ पहुँचे, अमृतसर में पहुँचे। तो जब फर्स्ट से लड़ाई स्टार्ट हुई 1 सितंबर से और लड़ाई चली 13 सितंबर तक। तो पहले क्या हुआ कि जिस समय मैदानी इलाका है और पूरी आर्मी जम्मू से लेकर कच्छ तक लग गई थी हमारी, कच्छ भुज तक पूरी आर्मी हमारी डट गई पाकिस्तान के खिलाफ। तो कुछ इलाके ऐसे थे कि हम आगे बढ़ गए और कुछ इलाके ऐसे थे जो कि हम अपनी जगह से आगे बढ़ने नहीं दिया दुश्मन। अभी आगे दुश्मन भी तो टाइट है। अगर मान लीजिए यही बॉर्डर लाइन लगे हैं, दुश्मन भी इधर है, हम भी इधर हैं, तो
अगर ये थोड़ा कमजोर पड़ेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो आगे हमको नहीं बढ़ने दे रहा है, तो हमको 2-4 दिन वहाँ पर ये करना पड़े। अब इतने में घात लगा के बैठे रहना पड़ेगा। घात लगा कर, घाती तो है, घात से जो चुका वो गया। हवाई जहाज सुई सुई करती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब हवाई जहाज आगे नहीं बढ़ने देती ना, तब ये क्या हुआ कि हमीद जो है, हमीद की कंपनी लगभग आगे नहीं बढ़ पाई थी। ये हुआ कि क्या बात है, अब ये सबको शक होने लगा कि क्या बात है। पीछे कि आगे बढ़ गए? हम लोग नहीं, हम तो हेडक्वार्टर में थे। अच्छा, आप हेडक्वार्टर? हम हेडक्वार्टर में थे, हम आगे लाइन पर नहीं जाने वाले हैं। हम हेडक्वार्टर पर है, हमको जहाँ खबर मिलेगी, जिसकी भी गन काम नहीं करेगी, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, उसकी गन को ठीक करके उसको देंगे। हमारी यही ड्यूटी थी हमारी कंपनी का। देखिए जैसे इम्पोर्टेंट जो भाई, देखिए वही मैं बताने वाली हूँ। बाबा बता रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बताऊं। दरअसल एक टीम होती है, उसमें से कुछ कुछ सैनिकों को बांट दिया जाता है 3 भागों में। पहला भाग जो होता है वो पेट्रोलिंग करता है, वो जाके शत्रुओं को देखता है कि उनके कौन कौन से ठिकाने हैं, उनका कोई साइन मिल जाए, कि कुछ भी पहचान मिल जाए कहाँ ठिकाना है, क्या है। ऐसा एक पेट्रोलिंग की टीम होती है, दूसरा लड़ने वाली टीम होती है, और तीसरा हेल्प करने वाली टीम होती है, जो सैनिकों को खाना बनाना हुआ, मेडिकल सुविधाएं देनी हो, ये सारी चीज़ें। तो बाबा बता रहे हैं उनका भी बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ा रोल पेट्रोलिंग का होता है, वो जा के खबरें ले आते हैं कि दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे 3 भागों में बढ़ता है। पेट्रोलिंग पर जो भी जाता है रात को, बहुत काबिल तारीफ रहता है आदमी। दुश्मन के इलाके में जाकर छिपा रहना है, क्या क्या कर रहा है। तो आजकल वो पेट्रोलिंग अब नहीं है आज की तरह। तो उसमें अफसर जाते हैं, ये उनको बोलते हैं ऑपरेशनल पोस्ट। अच्छा। अब अफसर जाते हैं, किसी उनके पास 3 चीज़ होगा, एक होगा रिवाल्वर, एक होगा नक्शा, एक होगी एक गोली। क्योंकि अगर गलती से दुश्मन पकड़ लिया तो खुद मार लेना, तो नक्शे को तो चबा जाना, नक्शा नहीं देना, क्योंकि वो हमारा कहाँ कहाँ गन लगी हुई है उसको मालूम पता चल जाएगा। तो वो अच्छा तो चबा जाएगा। अगर दुश्मन के कब्जे में आ गया तो गोली खा करके मर जाएगा, लेकिन जिंदा उसके हाथ में नहीं है। वही आदमी हाथ आएगा जो देश का गद्दार होगा। तो अब क्या हुआ कि हमारा जयंत नाथ चौधरी साहब जो अमृतसर में पहुंचे, हेडक्वार्टर में, उनको ये पता चल गया कि आज 3 दिन हो गया, लेकिन हमारी सेना जो जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रही है। भाई अफसर लोग दिमाग लगाते हैं ना बैठे बैठे। आया है अमृतसर में, बोला मैं पलटन को लड़ाऊंगा। तो सेट जो है हम लोग के आन होते हैं, मतलब सेट जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मीटर होता है हम लोगों के, जैसे आजकल मोबाइल है ना, वैसा ही सेट होते हैं हम गाड़ियों में फिट। वो कोई भी बोलेगा, कहीं से बोलेगा आवाज़ जाएगी, मिलिट्री की ही आवाज़ जाएगी, दूसरे की टॉकी टिकी टाइप होता है, इतना बड़ा सा होता है कुछ। वही वॉकी टॉकी टाइप, वो वही जाएगा हम लोगों का, मतलब मिलिट्री वालों के लिए। अब जयंत नाथ चौधरी बोले कि क्या बात है, अब हम कुछ नहीं जानते। आज 3 दिन हो गया और पाकिस्तान छोटा सा देश, और हम जीत नहीं पा रहे हैं। ये बंगाल का रहने वाला बड़ा जिद्दी आदमी था जयंत नाथ चौधरी, जनरल था उस समय। क्या हो, और ये थे क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। वो जयंत नाथ चौधरी को बहुत कोसते थे, क्योंकि इनकी बड़ी लिहाड़ी लेते थे। जब ये प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका बोला कि धोती की सरकार है, कुछ नहीं कर पाएगी। लाल बहादुर शास्त्री को चीड़ थी। लाल बहादुर शास्त्री जयंत नाथ चौधरी को बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की ज़मीन चाहिए। सीधे बोल दिए। जयंत नाथ चौधरी ने बोल दिया कि हमें भी कुछ नहीं चाहिए। 12 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर दुश्मन की ज़मीन चाहिए। अब बताइए, जम्मू से लेकर कच्छ भुज तक अगर 15 किलोमीटर शहर पलटन अपनी ज़मीन लेगी, उसके बाद जगह कहाँ मिलेगी?
पाकिस्तान गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा। अब क्या हुआ कि बोल तो दिया जनरल साहब कि मैं कुछ नहीं जानता, 15 किलोमीटर हमको जमीन चाहिए। पलटन पूरी लड़ रही है, लेकिन जिस समय जयंत नाथ चौधरी बोले कि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चाहिए, रात भर में लेना है 15 किलोमीटर, अब जैसे लो, तो अफसर लोग मीटिंग किए, बोले कि तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। पूरी आर्मी लड़ गई, ये नहीं हुआ कि कोई पीछे नहीं होगा, कोई आगे नहीं होगा, पूरी आर्मी लड़ो। पूरा बॉर्डर छोड़कर पूरी आर्मी लड़ गई और जा कर के ठीक 6 बजे झंडा 15 किलोमीटर पर गाड़ दिए, झंडा लग गया। अब पाकिस्तान बौखला गया कि अगर इंडिया इस रफ्तार से आगे आ रही है तो 3 दिन में लाहौर पहुंच जाएगी। तो उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को उठा करके कराची भेज दिया, क्योंकि राजधानी में कागजात ही होते हैं। वो अरे पहले राजधानी को हटाओ, और इसके बाद में पेटेंट टैंक जो वहाँ से मार्च करा दिया। तो पेटेंट टैंक पूरा यहाँ से वहाँ तक न लगाया। जब ये CID हमारा वहाँ बोला कि अरे सर, जयंत चौधरी को बोला कि पेटेंट टैंक मार्च कर दिया पाकिस्तान, तब जयंत नाथ चौधरी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मार्च कर गया है ना, आने दो, हम उससे निपट लेंगे। सिर्फ झांसी रहता है, वो जल्दी लड़ाई में नहीं जाता, क्योंकि उसके पास भी बड़े खतरनाक हथियार हैं। ये हुआ कि मार्च करो, झांसी के मार्च किए सब, और हमारे पेटेंट टैंक भी अरे हमारे भी टैंक लग गए। T-70 जो आजकल के टैंक लड़ रहे हैं ना यूक्रेन से, ये सब टैंक हमारे के पहले के ही थे। अच्छा। हाँ, तो अब लग गए, टैंक से टैंक मार हो रही है। जयंत नाथ चौधरी बोले कि जब पेटेंट टैंक उधर से मार्च हो गया तो सबको थोड़ा सा डर महसूस हो गया। कहते हैं कि उस समय का सबसे आधुनिक पेटेंट, सबसे खतरनाक हथियार था वो। तो ये हुआ, जयंत नाथ चौधरी तो ये तो बोलेंगे नहीं कि उसके पेटेंट टैंक मार्च हो गए, तुम लोग पीछे आओ। ये कभी कमज़ोर शब्द फौज के अंदर नहीं बोला जाता। तो जयंत नाथ चौधरी बोले, जोश भरते हैं, हाँ जोश कि मेरे वतन के बहादुरों, दुश्मन का कुछ नहीं मिल रहा है, तुम लोग धीरे धीरे पीछे आओ। ऐसा बोला कि धीरे धीरे पीछे आओ, पेटेंट टैंक आ रहा है, डर है। तो लेकिन ये डर वाला शब्द नहीं बोला दुश्मन का कुछ नहीं मिल रहा है, तुम लोग धीरे धीरे पीछे आओ, अपने मोर्चे पर आकर डटो। अब इसके बाद में जब हमारे फौज आ रही थी थोड़ा धीरे धीरे पीछे, उसी समय उसके पेटेंट टैंक आ गए। हमारे भी पेटेंट टैंक लगे हुए थे, और RCL गन लिया हुआ अब्दुल हमीद जीप पर बैठे थे। उस पर 3 ही आदमी होंगे, एक ड्राइवर होगा, एक फायरर होगा और एक लोडर होगा, एक जीप पर। ऐसे जीपें यहाँ से लेकर कच्छभुज तक हमारी लाखों जीपें चल रही हैं। लेकिन बहादुरी का काम यही हुआ है कि जब पेटेंट टैंक आने लगा, यही सब ध्यान से है सुनना आप लोगों को भी, जब पेटेंट टैंक W की शक्ल में मार्च करता है, कोई W ऐसे बनता है ना सर। अब इस एक यहाँ टैंक होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, कोई इसका खाली जगह नहीं होगा। मार्च से ये फायर करने के सब ध्वस्त होते जाएंगे। तो W की शक्ल में जब मार्च करने लगा तो हमारे भी तो लड़ाई का ट्रेनिंग हमारी भी हुई है, उसी टाइप से हमारे भी मार्च करेंगे, तभी जाकर टैंक से टैंक भिड़े हैं। तो हमीद RCL जीप पर लिए हुए था, बैठे हुए थे। उसने क्या काम कर दिया कि देखा कि ये तो हमारे सामने एक टैंक आ गया, तो हम वो टैंक आ गया जिसको कहते हैं उस समय हाँ तोड़ नहीं सकता, कुछ नहीं काम करता। लेकिन हमारे इंजीनियर ये बोले हुए थे हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया था
कि अगर पेटेंट टैंक पर वार करना है तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, सिर्फ चेन को मारो, क्योंकि इतना मेट्रोलॉजी उस पर दे दिया जाता है कि गोला असर नहीं करेगा। लेकिन चेन को ज़्यादा टेम्परिंग नहीं दोगे, टूट जाएगा वो, क्योंकि वो ड्राइव सिस्टम है ना, चेन है। क्योंकि 8 चक्के साइकिल में लगा होता है, धुर्री पे जो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, चेन, वैसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होता है ड्राइव सिस्टम। 8 चक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, तो यहीं से वो चेन सिस्टम होगा। हाँ, ऐसे चलेगा वो, ऐसे चलेगा। हाँ। तब नहीं ये सब गिराता जाएगा, नदी नाले को पार करता हुआ चला जाएगा। अरे लंबा होता है, समझ गई। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाएगी, ये मकान गिराते हुए चला जाएगा, उसका आदमी अंदर जो आदमी बैठे हैं उनको पता नहीं चलेगा क्या गिर रहा है। इतना मजबूत होता है। अरे 9 इंच मोटी चादर रहती है, उसका टैंक बना है। लोग कहते हैं कि उसके ऊपर अगर बम भी मार दिया जाए तो नहीं, बम कुछ करेगा ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, स्लिप करके निकल जाएगा। अरे वाह, वो ऐसा बना रहता है ना, इतना खतरनाक। हाँ, तब क्या हुआ? किसी का भी टैंक है ऐसा ही बना रहेगा। हम उसके भी गोला हमारे टैंक को भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन चेन कमज़ोर था, क्योंकि हमारे सिखलाई में आता है कि अगर उस पर गोला मारना है तो चेन पर मारना है। चेन टूट जाएगा, अब बेकार हो जाएगा टैंक, क्योंकि चक्का चल नहीं पाएगा। तो हमीद ने पहला निशाना ले करके और चेन पर मारा। जब चेन टूट गया तब वहाँ से हम अपनी गाड़ी को इतना दूर भगाना है। देखिए उसमें 2 ही खासियत है। एक तो अगर उसके ऊपर किसी ने कहीं से कुछ फेंक दिया तो पहला गोला उसका ऑटोमेटिक घूमेगा और जहाँ से जिसने कुछ फेंका है वही भट्ठा बना देगा दूर तक उसका गोला। तो वहीं से 100 मीटर बहुत दूर भागना है, जितना भाग पाओ रफ्तार। इसलिए हम लोग गाड़ियाँ पेट्रोल की होती हैं। जब पहला गोला हमीद ने उस पर छोड़ा और जब ही वो बोलेगा राइट, ड्राइवर का काम है गाड़ी को भगा देना, नहीं तो ऑटोमेटिक घूमेगा और भट्ठा बनाएगा। 100 मीटर निकल जाना है, तो जब 100 मीटर निकल तो कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि जाकर ज़मीन में धंस जाएगा ना। कुआं तो वहाँ बनाएगा जहाँ रहेगा। तो ये ट्रेनिंग हम लोगों की मिली हुई थी। ऐसे करते करते जब अब डब्लू शकल में है, इसको तो मार दिया, लेकिन जब बोला कि गाड़ी दाहिने मोड़ो तो ये भी टैंक वाला मिल गया। तो हमीद ने अल्लाह का नाम लेकर के उसको भी मारा। ये देख लिए 65 की लड़ाई में पहला 3 टैंक टूट रहा है, पहला। इसके पहले कोई नहीं टूटा था। इसीलिए ना हमीद को परमवीर चक्र इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अब हमीद ने क्या कम, दूसरे के टैंक को भी मार दिया, चैन पे। उस टैंक को भी चेन पर मारा, वो भी बर्बाद। एक टैंक के अंदर 7 आदमी होते हैं और बहुत काबिल आदमी होते हैं, तो बर्बाद हो गए सब। वो भी उनके पास सिर्फ 100 के लिए रिवाल्वर होगा। अरे भाई, जिसके ऊपर ये 32 फुट का बैरल लगा है, अब उसे खतरनाक हथियार क्या है। तब उसने क्या काम किया कि जब 2 बर्बाद हो गए तो उसने ड्राइवर पूछा कि सर किधर जाना है, क्योंकि फायरर का ही ऑर्डर चलेगा और सीनियर था भी, हवलदार था, क्वार्टर मास्टर। बोला गाड़ी दाहिने मोड़ो। तो जब दाहिने मुड़ा तो देखा तो एक हमारा टैंक, एक पाकिस्तान का टैंक, दोनों आपस में भिड़े हुए ऐसे। जैसे ये टैंक है, ये बैरल है, 32 फुट बैरल ये भी है, 32 फुट ये है। वो क्या काम करें, बैरल को ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसे होने देंगे तो फायर कर देंगे ना। वो ऐसे नहीं हो, ऐसे पे टक्कर मारेंगे, जिसका मेट्रोलॉजी कमज़ोर होगा वो टूटेगा। अब जब देख रहे थे कि हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक आपस में भिड़ा है, बस हमीद क्या काम किया कि यहाँ से ग्रेनेड निकाला और ले पाकिस्तान के टैंक पर चढ़ गया अकेले। ये सब खेल है उस समय का। तुम लोग न सोची बहुत बहादुरी का काम है ये कुछ नहीं। इतना उस समय कोई याद नहीं आता,
न हमारे माई है, न बाप है, न लड़के हैं, न गांव है, न घर है, कुछ नहीं। ये धरती माँ है और कमांडर है, बस उसका आदेश मानना है, इनकी सेवा करना है। इसीलिए तो भूख प्यास भी नहीं लगती, ये तो नींद नहीं आती। अब हामिद ने क्या काम कर दिया, हुड को खोला ऊपर वाला, आप लोग देखे होंगे ऊपर हुड रहता है एक गोल सा, हुड को खोला और उसमें ग्रेनेड को डाला और कर दिया बंद। ऐसे फूट गए जैसे मक्की का लावा ना फूट जाला बरसात में, तो ऐसे ही फूट फाट करके रदबत खून की धार बहने लगी। हमें जो है अब उस टाइम पर से कूद करके अपनी गाड़ी पर जाने लगा। तो जब जाने लगा गाड़ी पर तो चौथा टैंक ने देख लिया, बोला ओहो ये तो साले हमारे टैंक को बर्बाद करके जा रहा। बस उसने क्या काम कर दिया, इसके ऊपर फायर किया, हामिद के ऊपर दूर से फायर आया और ये दौड़ता हुआ जा रहा था। तो बायां बाजू और दाहिनी टांग आगे से गोला गया, उड़ा ले गया। गोला चला दिया। हाँ, गोला चला, टैंक का ही टैंक की मार हो रही है, तो अब गोली चलेगी वहाँ पर, गोला चलेगा। 25 पाउंडर चलता है, मार दिया। दाहिनी टांग यहाँ से और ये बाजू यहाँ से उड़ गया उसका, तो वो गिर गया। अब ड्राइवर देखा कि हामिद गिर गया। उसने, हर ड्राइवर को सफ़ेद झंडा मिलता है, ये रूल है, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ये पास है कि 2-4 चीज़ों पर बम्बारमेंट नहीं होगा, हॉस्पिटल पर नहीं होगा, स्कूल पर नहीं होगा, किसी धार्मिक स्थल पर नहीं होगा, और अगर सैनिक सफ़ेद झंडा लगा देता है गाड़ी पर तो उसके ऊपर भी कोई फायर नहीं करेगा। अब इसने सफ़ेद झंडा लगा करके और हामिद को गाड़ी में लाद करके अमृतसर जा रहा है। तो मैं बोला ना सफ़ेद फीचा बिछा हुआ था, जब सफ़ेद, अरे अस्पताल होगा तो लड़ाई के मैदान से इधर होगा ना, लेकिन हेडक्वार्टर लड़ाई के मैदान में ही होगा, क्योंकि वहीं से भागना है ना सबको। वो अस्पताल जो है अमृतसर ला रहा था, तो पुलिस वाले, मिलिट्री पुलिस, बोला भाई कहाँ जा रहे हो, गाड़ी कहाँ जा रही है? तो उसने बोला कि अरे सर एक जवान गाड़ी है, अस्पताल ले जाना है। अब उसके दिमाग में है कि जान साला टैंक लड़ रहे हैं तो जिंदा थोड़ी ही होगा, और बात भी सही है। और ड्राइवर का दिमाग कितना होगा वो तो न, भाई उसने तो अपना फर्ज पूरा किया, अस्पताल पहुंचाना है। कमांडर बोला रखो इसको। हाँ क्या बात है? कमांडर आए, जयंतनाथ चौधरी आए, बोले ड्राइवर क्या बात हुई? 2:30 बजे रात को। जब ड्राइवर बोला कि सर ये हवलदार क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद हैं, इन्होंने 3 पेटेंट टैंक ध्वस्त किया है। अब जयंतनाथ चौधरी बोला अच्छा। उसने निकाला पिस्टल, अंधेरी रात थी ना, लेकिन कमांडर के पास एक ऐसी लाइट होगी कि अपनी मिलिट्री को, अपने कंपेस को देखने के लिए 1 मिनट के लिए रात का दिन बना देता है। अच्छा। वो फायर करेगा आकाश में, पूरा दिन हो जाएगा। तो जब देखा कि उसने सचमुच 3 पेटेंट टैंक 1, 2, 3 पड़े हुए हैं, अब लाल बहादुर शास्त्री को पूछो, अरे इनको जयंतनाथ चौधरी को पूछो ही मत कितना खुशी हो गई। उसने तुरंत अमेरिका के जनरल को ट्रंकाल किया, बड़ा तुम बड़ा घमंड कर रहा था ना। देखिए मोराल पर ही होता है, मोराल ही पर ही सब कुछ होता है लड़ाई। ये हुआ कि इनको मोराल से हताहिश कर दो ताकि इनकी आदमी डर जाए, तो टैंक है। इसने बोला जनरल से ही बात करेगा, छोटे से नहीं करेगा ना। जयंतनाथ चौधरी जो है उनके जनरल से बोला कि तुम्हारे पेटेंट टैंक जो हैं आकर देख लो, हमारे खेमकर्ण सेक्टर में ध्वस्त पड़े हैं। अब जनरल जो है राष्ट्रपति कनेडी को बोला, कनेडी शास्त्री को बोला, क्योंकि अब सिविल विभाग है। कनेडी जो है शास्त्री को बोला, लाल बहादुर शास्त्री लड़ाई रोको, मैं देखना चाहता हूं कि विश्व का माना जाना टैंक कैसे बर्बाद हुआ।
तब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने बोला नो, लड़ाई और चलेगी, लड़ाई नहीं बंद होगी। तुम ही तो बोल रहे थे कि धोती सरकार है, क्या करेगी, ये वर्डिंग है उनके, लाल बहादुर शास्त्री के। इतने में क्या हुआ कि लड़ाई बंद नहीं हुई। वो सुबह आना था कनेडी देखने के लिए, लेकिन जब लड़ाई बंद नहीं, सीज़फायर नहीं होगा तो आएगा कैसे वो? लड़ाई के मैदान में कोई जाएगा नहीं फिर। अब इसने क्या हुआ कि जब ये पता चल गया, लाल बहादुर शास्त्री फैक्ट्री बेंगलोर को फ़ोन किए कि साबस बहादुर, तुम लोग गोले बनाओ, हम अंधाधुंध मारेंगे। उनका फैक्ट्री मैनेजर बोला, देखिए हम लोग को बातें पूरा आती हैं सेटों में। उन्होंने बोला कि सर आप लोग लड़ते रहिए, हमें गोले की कमी नहीं होने देंगे। बेंगले फैक्ट्री वाला ही बोला। तब लाल बहादुर शास्त्री अकड़ गए। अब गोला अंधाधुंध आने लगा और 3 दिन लड़ाई आगे बढ़ी। मतलब 1 से शुरू हुई, 9 तारीख की रात को हमीद मरा 3 पेटे टैंक तोड़कर, और 13 तारीख को सुबह लड़ाई खत्म हुई। 3 दिन और चली अलग से। जब लड़ाई सीज़फायर खत्म हुई तो अमेरिका देखा अपने टैंक को, भाई अब उनकी हालत ख़राब हो गई कि साला बाहर इंडिया की गने। तो हौसला के ऊपर होता है। और उसी समय अब्दुल हमीद को 66 में, मतलब वो तो सितंबर था ही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनको जो है परमवीर चक्र विजेता का मेडल जो है दिया गया। रसुल्लन बेगम को दिया गया। अब तो वही में वो भी मर गई है, वो मेडल जमा हो गया। तो यही उनकी कहानी है। तो ये है बहादुरी। सबसे फर्स्ट 3 टैंक उसने ही तोड़ा। बाबा नए ट्वीट में दिखाते हैं 60 टैंक 7 तोड़े हैं, तो और भी तो ये सब हैं, और लोगों ने ये आगे और भी तो हैं भाई। हमीद फर्स्ट 3 टैंक तोड़ा, वहाँ लिखा हुआ है। नेट ट्वीट पे 7 दिखाता है, 7 दिखाता, उसके रेजिमेंट और भी तो है ना भाई। लड़ाई में 7 राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये भी तो तोड़ी हैं। जब लेकिन फर्स्ट जब ये 3 तोड़ दिया है, हौसला सबका बुलंद हो गया। पहले लोग डरे हुए थे, सबको लगता था कि ये एक ऐसा टैंक है जिसको कोई हिला नहीं सकता। अभी तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए हम। हालांकि हमारा झंडा यहाँ गड़ा हुआ था, लेकिन हम अब पीछे आ गए, अपने मेन मोर्चे पर आ गए ना, सैनिकों की सुरक्षा के लिए। कमांडर मतलब अब यहाँ मार हो रही है ना, मार तो उसी की ज़मीन में हो रही है। लेकिन फर्स्ट जिसने तोड़ दिया है, उनके आदमी हवास हो गए कि दादा ये तो बड़ा दिक्कत हो गई कि इतना माना जाना हथियार है और टूट रहा है। तो हताश हो गए सब, उनका बाहर निकलने का हिम्मत नहीं पड़ी। तो बहादुरी तो इसकी है जिसने कि 3 तोड़ा, तब ने ये सब 6-7 तोड़ दिए। कोई दिखाया मार, उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन आज की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं दिखती है। आज उनके पार्क में जाकर देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि जो देश का सैनिक है अगर वो शहीद होता है तो उसके लिए उसका सम्मान होना चाहिए, ताकि जो और युवा हैं जो देश की सेवा करने जा रहे हैं उनके बीच में देशभक्ति की भावना जगे। आज उनकी पार्क की स्थिति आप देखिए, ऐसे एकदम लगता ही नहीं कि हम अपने सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सम्मान तो होता है, आज भी होता है। सैनिक का सम्मान कौन नहीं करता, अभी बताइए। पार्क की स्थिति देखिए बाबा, कितनी दुविधा में पड़ी। अरे पहले देखिए आती नहीं थी डेड बॉडी सैनिक, किसी की भी सैनिक की, लेकिन अब सबको घर पर आ रही है सम्मान के साथ। जो है इधर का आदमी है गोरखा लेकर आती है, तो सम्मान तो सबको ही मिलता है। अब इनको अच्छा, वो जो वहाँ पे जीप रखी हुई है वो सच में यहीं पर मतलब हाँ। उस सच में उस जीप पे बैठे थे या वो डमी है? नहीं, अभी डमी है वो। असली तो उड़ गई होगी युद्ध में। वो तो उड़ गई होगी, तो और क्या भाई, वो थोड़ी बची है। अरे 65 और अब कितना टाइम हो गया। वो जीप वो नहीं है, वो खाका है। वो गन भी वो नहीं है, वो खाका है सिर्फ दिखाने के लिए पब्लिक को। युवा देख सके, ऐसा ही था। युवा देखें,
मोहम्मदन देखें तो ये बोले कि देखो हमारे हिंदुस्तान में कितनी कदर है, ये भी तो होता है मुन्ना। हमारा और आपका भाईचारा भी तो ये सिखा रहा है। बताइए आप लोगों की दोस्ती कैसी थी, कुछ किस्सा बताइए उनके बारे में, कैसे? नहीं बेटी, कुछ तो ऐसा याद था आता कि होगा। अरे ला, ये क्यों नहीं याद होगा। हम लोग साथ साथ खेलते थे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी। एक ही रेजिमेंट में थे आप लोग? ना अलग? वो ग्रेनेडियर में थे, आप अलग? हम पैरा रेजिमेंट में हवाई जहाज से कूदने वाले हैं। अच्छा, पैरा रेजिमेंट था। वो चिड़िया लगी ना रही है, ये साइड में चिड़िया है और इस साइड में ये सब है। ये तो ये कब लगाते हैं जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, हाँ, तब लगाते। नहीं तो ये हमेशा नहीं लगता है। मेडल पैड तो तभी लगता है 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है तो। हाँ, उसी समय। तो हम हमेशा हम लोग फ्री उस समय थे, खेलना कूदना खाना यही काम था हम लोगों का। साथ साथ रहते थे दिन भर, कोई काम नहीं। जैसे आजकल काम है साहब, उस समय तक कोई किसी के पास काम नहीं था। स्वतंत्र। लोग कहते हैं पार्क तो बड़ा खराब हो गया है उनका, हैं? ये जो पार्क है क्या अच्छी खराब? स्थिति में नहीं है। नहीं ठीक है, कुछ अभी भी नहीं गए नहीं हो ना। अब हम लोग रात में नहीं जा पाए, लेकिन तस्वीरें बड़ी देखी हैं, वायरल हो रही हैं। ठीक है, बन बाबा। रहा है, अब वो बन छतरी वर्दी बन रही है। नहीं, राजन शुक्ला ही बनवाए थे। हम और राजन शुक्ला डीएम थे, तो हवन जमीन की पूरा किए और फिर बाउंड्री फिर भी उसके बनी। बाद से नहीं बन पाया, एक बार जो बना फिर वैसे ही। हाँ वही है, अब कहाँ बार बार बनेगा। कितना है जो बाबा अपने लड़प्पन के बता रहे हैं, अपनी जवानी के बता रहे हैं, देश के लिए जितनी बार युद्ध लड़े, कैसी कैसी लड़ाई हुई, ये तक बता रहे हैं कि एक समय जो हुआ करता था, एक समय वो टैंक लोगों के बीच में डर का माहौल बना दिया करता था। उस टैंक पर कैसे अब्दुल हमीद जी चढ़े, ना सिर्फ चढ़े बल्कि उन तीन टैंकों को ध्वस्त किया और जो सैनिक थे उनका हौसला बढ़ा और उसके बाद उन्होंने लगातार करीब 7 टैंकों को ध्वस्त किया और ऐसे हमारी जीत हुई ना बाबा, जीत गए। और ऐसे ही मेडल्स लेकर आज हमारे देश के ना जाने कितने सैनिक, ना जाने कितने आप पैरा मेडिकल में थे, तो ऐसे ही ना जाने किन किन डिपार्टमेंट में, एयरफोर्स के भी कुछ लोग रहे होंगे। क्योंकि जब युद्ध होता है तो सबका ही अपना अपना युद्ध, जैसे थल सेना लगती है, वायु सेना लगती है, सभी ऐसे मेडल्स लेके कुछ लोग अभी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, जो होंगे वो अपने दिन याद कर रहे होंगे। तो ये किस्सा कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ये शौर्यता की कहानी सुनकर आपके बीच, आपके दिल में कितना देशभक्ति की भावना जगी है, कैसा लगा है, ये सब आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय से तो नहीं आए थे लेकिन आप पूरा समय दिए हमें। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।